हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। तो हमने जो सेशन शुरू किया था अपना लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ शुरू किया था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लांट किंगडम। बहुत 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 बड़ा यूनिट है अगर आप इसको देखेंगे। सेम गोज फॉर एनिमल किंगडम। दोनों ही काफी लंबे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे अगर आप टेट की बात करें तो आप 6-7 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर एनिमल किंगडम, दोनों बराबर ही चलते हैं ऑलमोस्ट साथ में। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो प्लांट किंगडम अब आगे आगे जो है उसकी जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपको अच्छे से इस पे फोकस करना है। पहली बात, जो बेसिक बात है, आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए प्लांट किंगडम के। जैसे बेसिक ग्रुप्स हैं, हम ऑल्दो बीच में डिस्कस करेंगे, हम पूरा नहीं मतलब इस पे पूरा कंप्लीट इतना डिटेल्ड नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको बेसिक्स खुद पता होने चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट आए, इसमें कोई भी लगे कि कोई इशू है या कोई आंसर में प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले हमारे क्वेश्चन से, विच प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट फ्यूल है जो, उसके लिए कौन सा प्लांट है जो रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली वन लाइनर है, आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन है स्पेगनम है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया या लेमिनेरिया। अगेन पिछली बार की तरह जितने भी आप ये सारे नाम देख रहे हैं, सारे नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नाम आपके दिमाग में चलने चाहिए कि कौन सा नाम आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सा नाम कहाँ आएगा, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पीट की बात करें तो अभी के लिए तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि पीट जो है वो स्पेगनम एक मोस है जिसे मतलब डेराइव की जाती है पीट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है पीट की फॉर्मेशन की बात करें तो वो कौन करता है, स्पेगनम। ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केल्प्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, कौन सी एल्गी को। अब चलिए एल्गी की बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एल्गी कितनी प्रकार की है, 3 टाइप की है। अगर बेसिकली आप एनसीईआरटी में देखें तो वो बोलता है कि भाई सिर्फ 3 प्रकार की है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आपको एक बेसिक सा एक टेबल है एनसीईआरटी का, बहुत ही बेसिक सा टेबल है। उसमें उसने लिखा हुआ है ग्रीन एल्गी लिखा है, उसने ब्राउन एल्गी लिखा है और रेड एल्गी लिखा है। और साथ में उसने ना उस टेबल में, प्लीज जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड कीजिएगा, उसने साथ में लिखा हुआ है, इसका नेम लिखा है। चलो नेम तो आप इतना याद कर ही लोगे, ग्रीन एल्गी का क्या नाम होता है। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करती है, ब्राउन वाली फियोफाइटा को बिलोंग करती है और रेड वाली रोडोफाइटा को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ग्रीन किसके लिए, क्लोरो के लिए वर्ड आएगा, ब्राउन किसके लिए, फियो के लिए वर्ड आएगा, और रेड किसके लिए, तो रोडो। ये सब तो हो गया। और क्या क्वेश्चन बनता है, उस टेबल में क्या क्या दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आप फूड रिजर्व की बात करें तो फूड रिजर्व आपको पता होने चाहिए इन सबके। उसके बाद हैबिटेट वगैरह दिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बुक में मिलेंगी वो सारी आपने याद करनी है। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको याद क्या रखना है, तो सिंपल सी चीज है, ग्रीन वाली हमेशा याद रखिएगा। ग्रीन वाली एल्गी बिहेव जस्ट लाइक प्लांट्स। नॉर्मल जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उसकी तरह वो काम करती है, मतलब उसी की तरह उसका मेन जितनी भी चीजें हैं वो सारी उसी की तरह होती हैं। जैसे हम फूड की बात करें तो भाई हमें पता है प्लांट्स में जो फूड रिजर्व है वो कैसा फूड रिजर्व होता है प्लांट्स में, तो उनमें होता है स्टार्च। तो जनाब में भी स्टार्च है। इसमें होता है आपके पास रेड वाली एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इसमें होता है आपके पास मैनिटोल। एक तो आपने याद रखना है, और दूसरा आपने याद रखना है एग्जाम्पल के साथ साथ, और सेल वॉल का भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप खुद टेबल बनाएंगे इसमें और ये सब चीजें ऐड करेंगे, क्योंकि ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं केल्प की। तो केल्प्स की बात करें तो एक टर्म, जहां भी आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां पे ऊपर लिखिएगा बहुत बड़ी बड़ी एल्गी, लार्ज एल्गी। अगर आप पानी में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी एल्गी पाई जाती है, दिमाग में एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। ठीक, तो बहुत बड़ी एल्गी की लार्जेस्ट की बात करें तो मैक्रोसिस्टिस है, वो भी याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी एल्गी की बात करें या केल्प्स की, तो कौन सी एल्गी को बिलोंग करती है, वो ब्राउन एल्गी को बिलोंग करती है वो। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, केल्प जो है वो ब्राउन एल्गी को बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, बहुत 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 इजी क्वेश्चन। और साथ में आपके भी दिमाग में होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया, कौन वो महान शख्स थे जिन्होंने हमें बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन नाम की कोई चीज है। तो ब्रायोफाइट्स में या फिर जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में, साथ में इनका निकनेम भी बात करते हैं, है ना, कि किसका क्या निकनेम है। तो सबसे पहले तो
आंसर पे आते हैं, फिर बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। अब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या क्या चीजें बनती हैं, अब याद करें। फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे हमने, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है हमने प्लस 2 में, तो उसमें वो बोलता है कि जी डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो एक तो बनता है जाइगोट, एक क्या बनेगा आपके पास, जाइगोट बनेगा, जो कि 2n होता है, ठीक। दूसरी तरफ आपके पास और क्या बनता है, एंडोस्पर्म, और क्या बनता है, एंडोस्पर्म। अभी अपनी कॉपी पे एज इट इज जहां भी आपने प्रश्न लिखे हैं वहां लिखिएगा कि जाइगोट जो है वो 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n होता है, और ये दोनों चीजें ही बनती हैं किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में। अब सोचिए कहां बना था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा है, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े हैं हमने, फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या होता है, एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस वाले। अब सबसे एडवांस से सबसे सिंपल पे भी चलते हैं, उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ABPGA। अब ये क्या है, यहां कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, ए से है आपके पास एल्गी, सबसे प्रिमिटिव अगर आप ग्रुप पढ़ेंगे प्लांट्स में तो वो कौन सा है, एल्गी है। बी से क्या होगा, ब्रायोफाइट्स आएंगे। पी से क्या होगा, टेरिडोफाइट्स, ऑल्दो लगता है ना टी से शुरू होगा, नहीं पी से शुरू होता है, टेरिडोफाइट्स। जी से जिम्नोस्पर्म्स और ए से एंजियोस्पर्म्स। ये 4 ग्रुप हैं, एज इट इज स्ट्रिक्टली लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है आपके पास एल्गी आती है, उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट में एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। अब बैक टू द क्वेश्चन कि डबल फर्टिलाइजेशन तो किसमें थी, सी वाला ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, साथ में स्लैश लगा के लिखिए फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसको मैच द फॉलोइंग में क्यों डाला गया, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे यहाँ कवर हो रहे हैं। अगर हम अलग अलग डालते कि ये वाली जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है किसने दिया तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो डायरेक्टली डाला है कि नेचुरल वाला किसने दिया, आर्टिफिशियल वाला किसने दिया, फाइलोजेनेटिक वाला किसने दिया। पीछे हम पढ़ के आई कि ये तीनों होते क्या हैं, है ना, हमने पीछे पढ़ा कि क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन में नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, फाइलोजेनेटिक भी हो सकती है। अब नेचुरल क्या होती है, नेचुरल जो आज वाली है। अब यहाँ पे जहां भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां स्लैश लगा के आप लिख सकते हैं आज वाली, प्रेजेंट वाली। आप क्या पढ़ते हैं प्रेजेंट में, आप सब पढ़ते हैं ना, आप देखेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसा वो एनाटॉमी है उसकी, सब पढ़िएगा, तो वो सब किस में आता है, नेचुरल वैली में। लेकिन जब हमने क्लासिफिकेशन शुरू करी तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ उसको ऊपर से देखेंगे कि अच्छा ऐसा लग रहा है देखने में, तो ये तो जैसे मान ले अगर आप कैट देख रहे हैं, आप बोलेंगे अच्छा इसके तो 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, तो आप उसको किसके साथ मैच करते हैं, डॉग के साथ, तो नहीं ना, ऐसा नहीं है, कैट और डॉग अलग अलग फैमिली में है। तो वो वाला सिस्टम जिसमें आप सिर्फ देख के ऐसे बोल देते थे वो कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, ठीक है। और तीसरा तो है फाइलोजेनेटिक, आया दिमाग में एक शब्द, हाँ जी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे जो सिस्टम होता है उसको फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। अब जरा सोचिएगा कि किसने कौन सा दिया, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा दिया, मैच करिएगा जरा, कर लिया मैच, देखें फिर, देखिए सबसे पहला है आपके पास नेचुरल सिस्टम। पहला कौन सा है, नेचुरल सिस्टम। चलो नेचुरल सिस्टम टफ लग रहा होगा, अभी पुराने पे चलते हैं। पुराना कौन सा था, आर्टिफिशियल, स्लैश लगा के लिख लो पुराना। पुराना मतलब कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम स्लैश मॉर्फोलॉजी। अब पुराने कौन है आपके पास, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जी पुराने हैं, तो वो कौन है, कार्लस लिनियस। कोई नाम ना आए टेक्सोनॉमी में तो कौन होंगे, कार्लस लिनियस। तो बी का ऑप्शन हो गया आपके पास 3, बी का हो गया 3, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस जी, ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं, और कुछ लग रहा है अब यहाँ पे, चलो कंफ्यूजन है, डायरेक्टली याद करिएगा। सबसे पहले हो गया आपके पास नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम वाला तो चलो भाई ये तो मैच ही है, नेचुरल सिस्टम डायरेक्टली याद रखिएगा, नेचुरल सिस्टम NBH सॉरी, नेचुरल सिस्टम बेंथम और हुकर ने दिया। नेचुरल सिस्टम किसने दिया, बेंथम और हुकर ने। तो बच गए आपके पास EP। अब देखो प्रेंटल में भी P है, फाइलोजेनेटिक में भी P है, तो एंगलर और प्रेंटल ने कौन सा दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया। P से P याद रखना,
याद ही रखना है जैसे मर्जी है। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, कई पेपर में आया है, सिर्फ आपके पेपर में नहीं, और भी बहुत सारे जो नॉर्मल जीके में पूछा जाता है। Which unicellular alga is rich in proteins and used as a food supplement by space traveler? कौन सी ऐसी एल्गी है भाई जिसकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन उसकी क्वालिटी, मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो एक ऐसा कौन सा प्रोटीन है? जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला या वॉलवॉक्स? सोचिएगा। अब पहले के दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे चारों इंपॉर्टेंट है। स्पेस ट्रेवलर की बात कर रहे हैं और ये बहुत कम मात्रा में लेके जाते हैं। अगर आपने सुना हो इतना सामान नहीं लेके जा सकते वो स्पेस में, तो कौन सा ऐसा एल्गा है जिसको अपने साथ लेके जाते होंगे खाने के लिए? जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, क्लोरेला है या वॉलवॉक्स है? सोच लिया? हाँ जी, बिल्कुल वो है आपके पास एक ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लोरेला, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनस है। शायद आपने कहीं इसको इंटरनेट पे पढ़ा हो या कहीं वीडियो देखी हो, वो बोलते हैं कि इसको ये लेके जाते हैं स्पेस में क्योंकि बहुत न्यूट्रिशनस है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां नहीं इकोलॉजी में भी, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स आर? कौन सा ऐसा प्राणी है जो रॉक्स को कॉलोनाइज करता हो? अब रॉक्स को क्यों कॉलोनाइज करना है? तो रॉक्स पे कोई चीज आती है ना, तो रॉक पे आएगी तभी जाके मिट्टी बनेगी। आपको मिट्टी बनानी है, आपको सतह बनानी है धरती की, तो कौन आएंगे? एंजियोस्पर्म आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, लाइकन्स आएंगे या फर्न्स आएंगे? अब अगर आपको बोला जाए कि प्रिमिटिव के बेसिस पे कर दीजिएगा, प्रिमिटिव कौन सा लग रहा है आपको इसमें से? सबसे पुराना कौन लग रहा है आपको? तो कौन होगा? एंजियोस्पर्म तो गया, सबसे एडवांस ही है। ब्रायोफाइट्स भी एल्गी के बाद आते हैं, गए। अब फर्न्स हैं, फर्न्स टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, वो गए। लाइकन काफी पुराना लग रहा है क्योंकि उसमें एल्गी भी है लेकिन साथ में और कौन है? फंजाई। सोचिएगा लाइकन में क्या था हमारे पास? एल्गी और फंजाई। अब दिमाग में इसके लिए शब्द भी चलने चाहिए। एल्गी के लिए क्या वर्ड होती है आपके पास? हमने किया था FM और PA, ये माइको और ये फाइको। ठीक, तो लाइकन पहले वो शख्स हैं जो किस पे आते हैं? रॉक्स पे आते हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करते हैं। ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? अब आधे तो इसमें जिम्नोस्पर्म शब्द ही नहीं पढ़ेंगे, कईयों ने देखा होगा व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन, आगे नहीं देखा, आगे बस वो एक्साइटेड हो गए आंसर देंगे 3N कि एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी तो जी 3N होती है। भाई इसको भी देखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स भी है साथ में। तो अब प्लॉइडी है 1N, 2N, 3N या 4N। सोचें जरा 2 मिनट कि जिम्नोस्पर्म्स में कौन सी प्लॉइडी पाई जाएगी आपके पास? क्या सेम ही होगा वो एंजियोस्पर्म की तरह? क्या उसकी भी प्लॉइडी 3N होगी? क्या वो ट्रिप्लॉइड है या वो डिप्लॉइड है या वो हैप्लॉइड है? तो याद रखें जिम्नोस्पर्म के केस में आपके पास वो 1N होता है सिर्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म का भी साथ में लिख लें, टेबल जरूर बनेगा प्लॉइडी का। कुछ टेबल तो आपकी बुक पे होने ही चाहिए, कॉपी पे, जैसे प्लॉइडी है कि कौन कितने नंबर का होता है, जहां क्वेश्चन मिला वहीं पे ऐड करो कि जाइगोट है जी तो वो 2N है ना। एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में तो वो 3N है, जिम्नोस्पर्म है तो वो 1N है। ऐसे टेबल बनाने हैं सो दैट आपको पेपर के टाइम पे दिक्कत ना हो। सब नहीं पढ़ सकते आप पेपर के टाइम पे, तो शॉर्ट नोट्स, बड़े क्रिस्प से नोट बनाने हैं आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स विदाउट सीड्स? बताइए इसमें से कौन वेस्कुलर है लेकिन उसमें बीज नहीं है? अब है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। सोचिए इसमें से वेस्कुलर कौन है? किस में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? किस में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? अब चलो ट्रिक लिखते हैं दोबारा से, है ना। ABPGA। अब याद कैसे रखना है? हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चले एवोल्यूशन में, क्योंकि पहले सिंपल चीजें बनती है एवोल्यूशन में, फिर जाके एडवांस बनती है। ठीक, तो एल्गी है आपके पास, सबसे पहले तो पूरा नाम लिख लें इसका। ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद है आपके पास टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है वेस्कुलर प्लांट्स हैं, टेबल एज इट इज बनाइएगा, लेकिन उसमें सीड नहीं है। चलो यहां से चलते हैं,
इसमें सीड पाया जाता है क्या एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स होता है इसका नाम, ठीक। तो भाई इसमें तो फ्लावर में तो बीज भी होते हैं, इसके ऊपर कवर भी होता है, तो मतलब पूरा वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर ट्रैप होता है ना। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, एंजियोस्पर्म तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें तो सब होता है, विदाउट सीड तो गया। इसमें क्या पढ़ते हैं हम जब एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं? स्पर्म का मतलब क्या होता है? स्पर्म का मतलब ही सीड होता है, सीड। तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, विदाउट, मतलब वो उसके बाहर कवरिंग नहीं है सीड के बाहर, तो वो जिम्नोस्पर्म हो गया। तो भाई बीज तो इसमें भी है, इसमें बीज है, इसमें कवरिंग भी है। इसमें बीज है पर इसमें कवरिंग नहीं है, है ना। आप टेरिडोफाइट्स पे, ये टेरिडोफाइट्स में क्या क्या होगा? अब सीड की बात की और वेस्कुलर प्लांट्स की, भाई इसमें सीड नहीं होंगे, लेकिन यहां पे पहुंचेंगे जब आप टेरिडोफाइट्स में, तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यहां पे ये गायब है, यहां पे ब्रायोफाइट्स में सब गायब है, मतलब ना सीड है ना वेस्कुलर सिस्टम है, अभी वो बन रहा है। और ये तो बेचारी सबसे पुरानी है आपके पास एल्गी। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? टेरिडोफाइट्स। डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो टीजीटी में फायदा मिलेगा आपको। अभी तो आप रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फूड रिजर्व ऑफ रोडोफाइसी? हाँ जी, रोडोफाइसी किसका नाम है? बिल्कुल रेड एल्गी का। अब स्टार्च है, लेमिनेरिन है, मैनिटोल है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। अभी पीछे ही हमने बात की कि इसमें कौन सा फूड रिजर्व होता है, अभी बात करी जस्ट कि रेड एल्गी में कौन सा होता है ना। साथ में ग्रीन भी सोचिए, ग्रीन तो जस्ट लाइक प्लांट्स, उसमें स्टार्च होता है। उसके बाद था आपके पास ब्राउन एल्गी, तो उसमें लेमिनेरिया वगैरह आता है, तो लेमिनेरिन होता है, मैनिटोल। बची रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में क्या होता है आपके पास? फ्लोरिडियन स्टार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इसका नहीं, जहां भी आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी के साथ आप लिखेंगे साथ में फूड रिजर्व ऑफ ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तभी फायदा है। जरूरी थोड़ी यही आ जाए, हाँ, इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्राउन एल्गी? अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? ब्राउन एल्गी का डायरेक्टली ही नाम पूछ लिया है, तो रोडोफाइटा है आपके पास, फियोफाइटा है, क्लोरोफाइटा है, या नन ऑफ दीज? सिंपल है, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आंसर है? फियोफाइटा। ब्राउन एल्गी किसको बिलोंग करती है? फियोफाइटा को। बाकी तो क्या है? रोडोफाइटा तो हो जाएगी भाई रेड, और क्लोरोफाइटा ग्रीन हो जाएगी। नेक्स्ट, विच पेयर इज इनकरेक्ट? अगेन 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे करने की कोशिश की है, नहीं तो अलग अलग तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जोलॉजी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अपने ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो टेट और टीजीटी दोनों में ही आते हैं, ये वाले रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, फलाना फलाना। ठीक, चलें फिर देखिए। सबसे पहले तो है बॉटनी का, भाई जिसको नहीं याद रहता वो ब्लूटूथ याद रख लो, है ना। बॉटनी के पिताश्री हैं थियोप्टेरस जी, ठीक है। तो बीटी, ये तो भाई ठीक है। बॉटनी के फादर कौन हो गए? यही जनाब है, टी है। तो जोलॉजी के ZA उल्टा, है ना, Z लास्ट में, A स्टार्टिंग में, तो जोलॉजी एरिस्टोटल। उसके बाद है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एम्फीबियंस कौन है प्लांट किंगडम के, और ऐसा नाम क्यों है इसका? देखिए, जब एवोल्यूशन होती है ना, तो एवोल्यूशन में क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पुराने जो प्राणी हैं वो कहाँ पे पैदा हुए होंगे? तो हम बोलते हैं कि जी वो पानी में पैदा हुए होंगे, है ना। अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं उसमें आपने कहीं पढ़ा होगा कि भगवान जो है वो मत्स्य रूप लिया उन्होंने, तो वो पानी में पैदा हुए, तो पानी याद रखिएगा। तो सब कुछ पानी से स्टार्ट हुआ है, एल्गी पानी में आती है। तो एल्गी के बाद कौन आए? देखिए, सबसे पुरानी क्या थी? एल्गी, ABP। इसका चलो अभी जरूरत नहीं है, पर लिख लिया, ट्रिक याद, बार बार याद करने के लिए, ABPGA। एल्गी जो थी वो पानी में पैदा हो रही थी पानी में पैदा, है ना, डैम्प प्लेसेस में। तो अब उसके बाद कौन आता है? ब्रायोफाइट्स। अब एकदम से तो आप अपनी आदत नहीं ना छोड़ सकते, है ना। तो आपको पहले तो पानी चाहिए था, लेकिन अब आपने लैंड पे जाना है। ये हमें पता है कि पानी से आप लैंड की तरफ इवॉल्व करते हो हमेशा। तो
तो अब यहां क्या हुआ कि आप पानी को छोड़ रहे हो, लेकिन ब्रायोफाइट पूरा नहीं छोड़ पा रहा है पानी को ना, तो वो पानी पे भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। या फिर ऐसा बोल लो कि उसको पानी भी चाहिए और उसको लैंड भी चाहिए। तो जिसको पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, जस्ट लाइक फ्रॉग, वो जनाब कौन होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। वो कौन है? एम्फीबियन। यहां क्या डाल दिया? टेरिडोफाइट्स। गलत हो गया। अब क्या याद रखना है कि एम्फीबियंस प्लांट किंगडम के कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी तो पानी में थी, अब बाहर आना है ना, तो अभी अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा है ब्रायोफाइट, तो वो पानी में भी रह रहा है और लैंड पे भी रह रहा है, तो ब्रायोफाइट एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस का वैसे दूसरा अगर हम मतलब देखें ना, तो अगर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, एम्फी का मतलब ड्यूअल होता है, ड्यूअल, दोहरी, और बियंस का मतलब या बायोस का मतलब लिविंग होता है भाई, जिसकी दोहरी जिंदगी है, जो पानी में भी है और जमीन पे भी है, तो वो कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स ठीक ही होगा आपके पास। तो ये सारे ठीक हैं, सी वाला गलत है, तो एम्फीबियंस वाला ऑप्शन गलत हो गया। रेप्टाइल्स हैं प्लांट किंगडम के साइकेड्स, क्योंकि वो नजर नहीं आते हैं बेचारे ना, प्लांट किंगडम में आपको रेप्टाइल्स कहाँ दिखेंगे, तो कम दिखते हैं ये जनाब, इसलिए इनका नाम ऐसा दिया गया। ऐसा नहीं है प्लांट किंगडम में रेप्टाइल्स पाए जाए। फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू, ये तो हम अभी करके आए, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट किसको बिलोंग करते हैं? सबसे एडवांस वाले को। सबसे एडवांस कौन थे भाई? ABPGA। लास्ट वाला ए क्या था? हाँ जी, एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, गैमे फाउंड इन मार्केंशिया हेल्प इन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत साल पहले टीजीटी में भी पूछा गया था। ऑल्दो ये गैमे मार्केंशिया में पाए जाते हैं। मार्केंशिया, सोचिएगा कि मार्केंशिया किस में पाया जाता है, तो मार्केंशिया जो है उसमें जो गैमे कप होते हैं, डायग्राम दिमाग में ऐसे कुछ कप से दिखाई देंगे आपको, तो उनका काम क्या होता है? इनकी जो थैलाए है मार्केंशिया की, उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो क्या काम है उसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ, या दोनों ही नहीं? अब आपको क्या लगता है, इस गैमे कप में से कोई गैमेट निकलेंगे? नहीं भाई, ये टूटता है मार्केंशिया का, अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। ये जस्ट रेफरेंस के लिए, मार्केंशिया की शेप जरूरी नहीं है ऐसे हो। तो जहां भी ये जनाब गिरते हैं, मान लो ये गैमे है, यहां गिर गया भाई, ये नया इंडिविजुअल बना देगा। ये क्या बना देगा? नया इंडिविजुअल बना देगा। तो नया इंडिविजुअल जो बन गया, अब क्योंकि कोई गैमेट नहीं बनाए, कोई रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये एसेक्सुअल होगी कि सेक्सुअल होगी? तो कौन सी होगी? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी आपके पास, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि कोई गैमेट नहीं बना है। ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी बिलोंग टू, ये तो डेफिनेशन ही है भाई। प्लांट्स हैविंग नो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, जिनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, देर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसको आप क्या बोलते हैं? हाँ, थैलस है ना। तो थैलस से याद रखेंगे हम कि थैलोफाइटा, उस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। जस्ट लाइक एल्गी, अगर आप एल्गी को देखोगे तो आप नहीं बता सकते कि ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, ये हम अभी बात करके आए, प्लांट्स बियरिंग नेक्ड सीड्स आर, अगर किसी के सीड्स पे कवरिंग ही नहीं है तो उस बेचारे को क्या बोलेंगे? देखो, जिसमें तो सीड भी होता है, कवरिंग भी होती है, सब कुछ पाया जाए, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? सबसे एडवांस। तो सबसे एडवांस तो हो गया एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के पीछे क्या आता है? उसमें बीज तो बना होगा लेकिन कवरिंग नहीं होगी। तो देखो भाई, ए बी पी, देखो ये कितना यूजफुल है। एंजियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म के पीछे क्या था? जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा। ठीक है, बीज बनता है, सब कुछ होता है, कवरिंग होती है, इसमें नहीं होती है बेचारे में ना, इसमें फूल पत्ती नहीं होती है, मतलब फूल नहीं होता है, पत्ती तो होती है। नेक्स्ट, प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट मेक सीड्स आर नॉन एज, अब एक सिनोनिम है इन टर्म्स के लिए कि ऐसे प्लांट्स जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, सब कुछ है, उनको आप क्या बोलिएगा? क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोजेम्स, बोथ, या नन ऑफ दीज? सोचें, अब ये टर्म आपको याद रखनी है, इसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब याद करने का ट्रिक भी बताती हूँ, सोचिएगा, फेनेरोजेम्स, क्रिप्टोगैम्स, बोथ, या फिर नन?
सोच लिया? हाँ जी बिल्कुल, जो आपने सोचा है शायद वो ना हो। तो देखो सिंपल सी बात है, एक है पी एक है सी। हम कई बार ना कंफ्यूज जाते हैं पी और सी में, है ना। पी बाद में आता है, चलो सी पहले लिखो और पी बाद में लिखो। सेम हियर, जो तो भाई जिसमें बीज बन रहा है, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वेल डिफाइंड, वो किसको बिलोंग करेंगे? फेनेरोजेम्स को, वो बिलोंग करेंगे फेनेरोजेम्स को। लेकिन जिसमें ऐसा नहीं है, जिस बेचारे में वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जो पुराना है, वो किसको बिलोंग करेगा? क्रिप्टोगेम्स को बिलोंग करेगा। तो 16वें का आंसर हो गया ए, फेनेरोजेम्स। ठीक था। नेक्स्ट, कॉलेरॉइड रूट्स अक्कर इन सिलेजिनेला, साइकस, पाइनस, मोसिस। कॉरेलॉइड रूट्स किस में पाई जाती हैं? सिलेजिनेला में, साइकस में, पाइनस में या मोसिस में। देखिए कॉरेलॉइड जहां से शुरू हो रहा है वो भी वहीं से शुरू होगा। अब इससे बेसिक चीज क्या बोलेंगे आपको? आपने क्या याद रखना है भाई? सी से सी, कॉरेलॉइड रूट्स अक्कर इन साइकस। काम क्या होगा? काम होता है इन जनाब का नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो कॉरेलॉइड रूट्स अक्कर इन साइकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल। हाँ जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लिविंग फॉसिल अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाना हो तो ऐसा मान लो कि जिंदा है, ऑफ कोर्स जिंदा है, तो इनमें से जिंदा है जो भी वो प्लांट है, मतलब है वो। लिविंग फॉसिल मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूं तो उसके संगी साथी मर गए, वो रह गया। ऐसा मान लो कि उसके संगी साथी सब खत्म हो गए हैं, वो नहीं है लेकिन वो है अभी। तो वो कौन है? गिंकगो, एफिड्रा, टेक्सस या एबिस। 18th का आंसर क्या होगा आपके पास? एक और अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा हो कि और कोई लिविंग फॉसिल, टेबल बनाएंगे आप इसके लिए भी एक, कि लिविंग फॉसिल इसमें से कौन सा है और कौन होगा? गिंकगो। साथ में है आपके पास साइकस, साथ में कौन सा है? साइकस है। ठीक, तो लिविंग फॉसिल इसमें से ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है अगार। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर आप बहुत सी कुकिंग वीडियोस देखते हैं, कुछ देखते हैं तो आपने शायद सुना हो अगार अगार, और केमिस्ट्री में तो चलो पढ़ाई होगा। सारगेसम, जेलिडियम, उल्वा या लेमिनेरिया, या अगर अगर भी बोलते हैं के लोग। ठीक है, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किस में से आपको अगर अगर मिलेगा? इसमें से सोचिए, अगर अगर इसमें से किस में मिलेगा? सोच लिया? हाँ जी, जेलिडियम। ठीक, ये तो बेसिक सी एग्जाम्पल हैं, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। विच वन प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स? लो भाई, मुड़ घूम के ऐसा ही क्वेश्चन मिल रहा है। पाइनस, पीपल, मेज या मिंट। भाई वो बीज तो बना रहा है लेकिन उसका फ्रूट नहीं बन रहा, तो सोचो कौन होगा वो? कौन है वो? देखो जिसमें तो सब बनता है ना, वो कौन से होते हैं आपके पास? दोबारा से वही ट्रिक लगेगा। जिसमें तो सब बनता है वो एंजियोस्पर्म है, उसके पास सब है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर कोई पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, उसमें थोड़ी बहुत कमी है, तो एंजियोस्पर्म को हटा दो, फूल पत्ती वाले हटा दो, कौन बच गया? जिम्नोस्पर्म बच गया। कौन है जिम्नोस्पर्म इसमें से? पाइनस। अगर आपको कभी लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आता, एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, हटा दो। 4 ऑप्शन है ना, जो 3 सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं वो नहीं आंसर होगा। सिंपल सी बात है, जो 3 ग्रुप, अगर यहाँ 3 सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं जिसमें नहीं है वो आंसर, वो चौथा आंसर है। एलिमिनेट कर दो, जरूरी नहीं है सारी एग्जाम्पल्स आपको पता हो, सब याद नहीं रख सकते ना, इसकी कोई क्षमता है। नेक्स्ट, मैनिटोल इज स्टोरेज फूड इन। मैनिटोल किसमें स्टोरेज फूड है? कारा, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया या फ्यूकस। इनमें से मैनिटोल किसमें पाया जाता है एज फूड रिजर्व? तो वो जनाब है आपके पास फ्यूकस। मैनिटोल जो है वो किसमें पाया जाता है? फ्यूकस में पाया जाता है। डायरेक्टली याद रखना है, अगेन डी है। विच वन इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम? इसमें से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन सा है आपके पास? इक्विसिटम है, उसके बाद गिंकगो है, सिड्रस है या मार्केंशिया है। क्रिप्टोगैम है तो पुराना होगा।
देखो पुराना पुराना, देखो सीपी याद रखना है ना, क्रिप्टोगैम और फेनेरोजेम हटा दो अगर कोई फेनेरोजेम है इसमें से, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड है। देखो सिड्रस और गिंक किस में आते हैं, ये दोनों किस में आते हैं आपके पास, ये दोनों आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ये दोनों किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद है आपके पास इक्विसिटम या मार्गेंशिया। इक्विसिटम का नाम सुना है, वो हॉर्स टेल सुना है आपने, इक्विसिटम। हाँ बिल्कुल, वो चित्र जो आपकी बुक्स में बना है इस तरह से, जैसे आप बोलते हैं ना चरी बाजरा टाइप, तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको नजर में आएंगे इसके ऊपर, तो वो इक्विसिटम जनाब होते हैं, है ना। और दूसरा मार्गेंशिया तो चलो हमें पता है। तो इसमें से क्रिप्टोगैम कौन सा पुराना कौन सा है, तो वही है आपके पास हॉर्स टेल। इसमें से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन सा है, इक्विसिटम। इन जनाब में हमने बात की कि वेस्कुलर होते हैं टेरिडोफाइट्स, है ना, तो टेरिडोफाइट्स में फर्न आती है, स्लैश लगा के लिख लिया करो, सिनोनिम को स्लैश लगा के लिखो, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका आंसर हाँ आपको क्लियर होगा, ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी। ऑल्दो टेट में इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो इसे डाला गया है। सिफेलोरस वायरिसेंस, प्लाज्मोपैरा, विटिकोला, फ्यूजेरियम, ग्रेमिनियरियम, सेप्रोलेग्निया, पैरासिटिका। खतरनाक से नाम है कुछ, है ना। सोचिए इसमें से किसमें पाया जाएगा, कौन पैरासिटिक है, कुछ याद आया कि सिफिलोरस इज अ पैरासिटिक एल्गी ऑन टी। हाँ जी यही उत्तर है, तो कौन है आपके पास उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, सेफिलोरस वायरिसेंस। नेक्स्ट, पॉन्ड सिल्क इज द नेम ऑफ। इन जनाब के इतने 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 नाम है कि क्या गिनाए। पॉन्ड सिल्क कौन है, अगर आप तालाब देखते हैं ना तो तालाब में आपको स्वाड़ी एल्गी नजर आती है, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। पॉन्ड की जो सिल्क है वो जो गंदगी है लगती है, चमकीली सी कुछ लगती है, अगर आप देखें क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरोफाइटा है, स्पाइरोगायरा है, या नन ऑफ दीज। पॉन्ड की सिल्क कौन है, कौन सिल्की सिल्की सी नजर आती है, स्कम भी बोलते हैं, अच्छा इसको पॉन्ड की स्कम भी बोलते हैं, गंदगी भी बोलते हैं। ये जनाब है हमारी सुंदर सी ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा, जिसके बारे में आपने शायद 10वीं में पढ़ा हो कि ये फ्रेगमेंटेशन से भी ग्रो करती है। साथ में आपको 10th भी पढ़नी है, और जरूरी नहीं है कि 11वीं 12वीं पढ़नी है सारी। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गाइज, वॉलवॉक्स, शिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला। इसमें से कॉलोनियल कौन है, कौन कॉलोनी बना के रहती होगी, सोचिएगा। किसकी डायग्राम आपने बुक्स में देखी हुई है, बहुत बार बुक्स में देखी है आपने, जितनी बार आप बुक खोलेंगे आपको एल्गी दिखेगी दिखेगी फॉर श्योर। ये जनाब है आपके पास हमारे फेवरेट वॉलवॉक्स जी, है ना। वॉलवॉक्स जो हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं। अगर आपको क्यों मैं बात करूं तो बुक्स में आपको ऐसे कुछ चित्र दिखेगा, मतलब आपको ना फुटबॉल टाइप दिखेगी, उसमें कॉलोनीज बनाई होंगी उन्होंने, ठीक। तो कॉलोनियल एल्गी कौन है, वॉलवॉक्स। नेक्स्ट, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। पॉलन ग्रेन विंग्ड एक्सेप्शन है ना, सब में नई पंख पाए जाते हैं। मस्टर्ड, साइकस, मैंगो या पाइनस, किसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन होंगे, पंख किसमें नजर आते हैं आपको, है ना। मस्टर्ड है, साइकस है, मैंगो है या पाइनस है। ये जनाब है आपके पास पाइनस। ये तो है ना आसपास आप हिमाचल में तो नॉर्मली देख सकते हैं पाइन के ट्रीज, इसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन नजर आते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। एक होती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन को निकालती है, और दूसरी होती है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न वो इसी का है, तो इसीलिए इसको डाला गया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कारा, नोस्टोक या साइकस। तो प्लांट किंगडम में क्यों आया, क्योंकि आपको प्लांट्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो जो नहीं दिखाई दे रहा प्लांट उसको हटा दीजिएगा इसमें से। कौन इसमें से प्लांट नहीं दिख रहा आपको, कौन सा प्लांट नहीं है भाई। नोस्टोक कहाँ पढ़ा है, साइकस कहाँ पढ़ा है, कारा कहाँ पढ़ा है। चलो साइकस और कारा तो जान दो ना, ये तो प्लांट में ही पढ़ते हो। नोस्टोक, एनाबिना, बैक्टीरिया, ये तो कुछ लग नहीं रहा, ये तो करता है भाई, ये सब काम करता है। तो कौन बचा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं आप, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, बहुत बहुत बार पेपर में पूछा गया और बच्चे इसको याद करते हैं, भाई इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। प्लॉइड ही निकालो, डिवाइड कर दो उसको 2 से 3 से, क्वेश्चन देखो उसके बेसिस पे समझते हैं। इफ द डिप्लॉइड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बोलते हैं डिप्लॉइड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब 2n है 36, कितना है 36 है 2n।
तो n कितना होगा, 36/2 होगा, ऐसा ही कुछ लगेगा, 18। n कितना होगा, 18 होगा, ठीक। तो उसने बोला बताओ क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म। अब भाई एंडोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में कितना होता है, 3n होता है। इसके लिए आपको प्लॉइडी पता होनी चाहिए जरूर, तो जरूर एक टेबल बनाए। तो 3n निकालना है हमें, n तो हमारा आ गया भाई 18, तो 3 × 18, 18 3 54, तो आंसर होगा आपके पास C। इसके लिए आपको प्लॉइडी पता होनी चाहिए थी, सिंपल है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इज नॉन एज, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज नॉन एज। इसके लिए कुछ नहीं है भाई, बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं 3। गैमी का मतलब क्या होता है भाई, गैमी का मतलब क्या होता है, शादी। बायो में आपने शब्द जान लिए तो सब हो गया बस। आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, तीसरी कौन सी है, हाँ भाई यूगैमी है। आइसो का मतलब क्या होता है, गैमी तो हो गई, चलो शादी है ना, इसको रिमूव कर दो। आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। एंड आइसो का मतलब होता है डिफरेंट या हेटीरो। और ऊगैमी मतलब मोटाइल या नॉन मोटाइल, जिसमें तो दोनों सेम है। मान लो 2 गैमेट हैं, दोनों बराबर हैं, जेनेटिकली सब बढ़िया है, मतलब बराबर खानदान में शादी हो रही है उन दोनों की, तो वो क्या है, आइसोगैमी है। अनाइसोगैमी एक बड़े खानदान से एक छोटे खानदान से है ना, समस्या आएगी इनकी शादी में, ठीक है। अनाइसोगैमी हो गई। ऊगैमी में वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा का मतलब है मैं मोटाइल बन जाता हूं, मैं आऊंगा घर शादी की बात करने। तो एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है, तो वो क्या हो गई, ऊगैमी हो गई। सिंपल है, जिसमें दोनों बराबर हैं वो आइसोगैमी, जिसमें दोनों बराबर नहीं है वो अनाइसोगैमी। तीसरे में वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मोटाइल हूं, मतलब एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। तो यहां प्रश्न क्या पूछा गया था, विच आर डिसिमिलर इन साइज, सिर्फ साइज की बात की है, तो भाई अनाइसोगैमी, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अनाइसोगैमी। जूगैमी था तो उसमें भी मोटाइल ही होता है एक, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस। अब यहां हम कई बार कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। अब याद तो चलो ये तो आपको डायरेक्टली याद करना है, लेकिन मोनोशियस के सिनोनिम में हम कंफ्यूज होते हैं कई बार। तो देखिए मोनोशियस होता है एक टर्म, तो भाई उल्टा क्या होगा, डायोशियस होगा। सिंपल सी चीज है। मोनोशियस और डायोशियस के सिनोनिम क्या होते हैं, देखो मोनोशियस का उल्टा क्या होगा, मोनोशियस का उल्टा होगा बाइसेक्सुअल। तो मोनोशियस का सिनोनिम होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो कहीं भी ये मिले तो तीनों का मतलब सेम ही है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं, ऐसे लिख लें इसको। मोनोशियस बाइसेक्सुअल होता है और हर्माफ्रोडाइट होता है। डायोशियस होता है आपके पास यूनिसेक्सुअल, और साथ में बस इतना ही है। डायोशियस को और क्या बोलिएगा आप, यूनिसेक्सुअल। डन। तो अच्छा सॉरी क्वेश्चन तो रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस, पाइनस, साइकस, पपाया, मार्केंशिया। इसमें से कौन सा आपके पास मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब उसमें दोनों ही बनेंगे ना, उसमें मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा, दोनों ही बनिएगा। तो कौन है वो, कौन है वो शख्स जिसमें मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा, कौन, तो वो जनाब है पाइनस। अपने आसपास देखें, जाके ढूंढे कि पेड़ पे ना मेल और फीमेल कौन लगे होंगे, तो ढूंढ के आना उसको। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज वेरी इजी, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है या स्पर्मेटोफाइटा है। कौन है भाई वो शख्स जिसमें वेस्कुलर आना शुरू हो गया था सिस्टम, फिर से वही लिखेंगे, ये जनाब है वो, या नहीं है, ब्रायोफाइट में नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है बेचारा ना, अभी बन रहा है ना। टेरिडोफाइट में बन गया है। तो पहले वेस्कुलर प्लांट कौन है आपके पास, तो टेरिडोफाइट। अगले में तो पाई जाती है ना, अगले में तो सब पाया जाएगा। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेडन हेयर फर्न। अब देखिए टेट में पूछे जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं पूछा जाएगा, टेट में थोड़ी पूछा जाता है, मतलब बेसिक से, सारे नहीं, सारी फर्न्स नहीं याद करनी है, बट हाँ
जो नॉर्मल बेसिक हैं वो तो आने चाहिए। तो ऑप्शन है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडिएंटम सिलेजिनेला। हाँ जी, कौन है मेडन हेयर फर्न एडिएंटम? नहीं किसी को याद हो रहा, मां याद रख लो, मेडन हेयर फर्न है एडिएंटम। चित्र देख लें इनके ताकि याद रहें आपको पेपर तक, ऐसे याद करें कि पेपर तक याद रहें, ये ना हो दोबारा फिर किताबें खोलनी पड़ी। नहीं इतना कौन पढ़ेगा भाई। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, ऑप्शन है मिस्टलिटो, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, रेफ्लेशिया, वोल्फिएला या वोल्फिया। अब ये कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं, सारे सेम भाई बहन डाले हैं ऑप्शंस में, तो सोचिएगा कौन स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। सुना हुआ ना, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, देखो अब जैसे मैंने याद रखा है, मेरे को ये याद रहता है कि भाई वोल्फिया छोटा है तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म भी वही है, रफ्लेशिया बड़ा नाम है तो रफ्लेशिया सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। इस तरह से याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। नेक्स्ट, एडिबल ड्राई फ्रूट चिलगोजा इज फ्रूट ऑफ साइकस, फ्रूट ऑफ पाइनस, सीड ऑफ साइकस या सीड ऑफ पाइनस। ये तो बड़ा कॉमन है, स्पेशली हिमाचल में आपने देखा होगा कि लोग तो इसको बचपन में निकाल के खाते भी हैं चिलगोजे को, है ना, निकनेम भी दिया होता कईयों को। तो चिलगोजा कहां से आएगा? अभी पीछे हमने किया ना, पाइनस की बात कर रहे थे। पाइन को अगर आप खोल के देखेंगे उसमें एक बादाम जैसा कुछ निकलता है, तो वो उसी को चिलगोजा बोलते हैं। वो होता क्या, बेसिकली सीड होता है पाइनस में, पाइन के कोन को जब आप तोड़ के देखोगे उसमें से निकलेगा। नेक्स्ट, इन विच प्लांट लार्जेस्ट स्पर्म्स आर फाउंड? साइकस, पाइनस, मैंगो या सनफ्लावर। सबसे बड़े स्पर्म्स जो हैं वो प्लांट किंगडम में किसको बिलोंग करेंगे? साइकस है, पाइनस है, मैंगो है या सनफ्लावर है? अब देखिए उसी में कोरलॉइड रूट्स भी पाई जाती थी, कोरलॉइड रूट, सी से सी था वो, तो कौन था भाई वो? साइकस। तो 35 का है आपके पास ए, लार्जेस्ट स्पर्म साइकस जनाब में पाए जाते हैं। और सिर्फ जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हम, पूरे प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की। हाँ जी, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में। ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास है एक तरफ, साइकस है, सिलेजिनेला है, स्फेगनम है। आपको ग्रुप बताना है उसका, मोस्ट टेरिडोफाइट, एल्गी या जिम्नोस्पर्म। 2 मिनट ले लें और कोशिश करें इसको करने की, अगर आपको आता है तो। ठीक, चलो सबसे इजी से शुरू करेंगे अगेन हम। कौन इजी लग रहा है इसमें से आपको? साइकस इजी लग रहा होगा। साइकस सुना हुआ है हमने, है ना, अभी बात कर रहे थे हम कि साइकस किसको बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म को। साइकस किसको बिलोंग करता है? पाइनस साइकस, जिम्नोस्पर्म को। अपने आस पड़ोस में देखिए बहुत सारे साइकस पाइनस है। डन। उसके बाद हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास भी आपने सुना होगा। क्लेमाइडोमोनास किसको बिलोंग करता है? तो भाई क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा, क्लोरेला, ये सब ग्रीन एल्गी में आते हैं। अब बचा सिलेजिनेला और स्फेगनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिलेजिनेला किससे जाएगा? सिलेजिनेला के बारे में शायद आपने सुना हो या पढ़ा हो कि सिलेजिनेला जनाब जब बनते हैं तो ये सीड हैबिटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आप साथ में लिखेगा कि कौन ऐसा एक टेरिडोफाइट है जिसका बहुत बड़ा योगदान है सीड हैबिटेट में। अब अगर आपने कभी देखा हो, संजीवनी बूटी तो सबने सुनी है ना, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी को जब आप पानी में डालते हैं तो वो पूरा वो ग्रीन हो जाती है ना, तो यही वो जनाब है सिलेजिनेला वाले। और ये किसको बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग किसको करेंगे आपके पास? टेरिडोफाइट को। और ये भी याद रखना है कि बीज बनने में, क्योंकि देखो टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते हैं, हम दोबारा वही बात करें, ए बी पी जी ए, इन दोनों में बीज हैं। बीज बनना कहां शुरू होते हैं? टेरिडोफाइट में। ठीक, और किसमें बनना शुरू होते हैं? सिलेजिनेला में। और लास्ट स्फेगनम का हमने पहला ही क्वेश्चन किया कि स्फेगनम जो है वो क्या देती है? पीट देती है। और स्फेगनम जो है वो मोस है एक तरह की। अब ऑप्शन देखें, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का है आपके पास 2। ये ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन है बी, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, सिलेजिनेला है आपके पास टेरिडोफाइट, स्फेगनम है मोस। सिंपल। नेक्स्ट, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ मोस एंड फर्न्स इज कॉल्ड। अभी एक टिपिकल टर्म है तो पेपर में पूछी जाती है।
ऐसे नहीं नॉर्मल सी टर्म्स नहीं पूछी जाएंगी ना कि इसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कुछ नाम होगा स्पेशल उसका तभी पूछा गया है। मोस और फर्न्स की गेमेटोफिटिक बॉडी को क्या बोला जाता है, अगर आपको पता हो तो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में और फर्न्स में। ब्रायोफाइट्स में आपके पास मोसेस और ये फर्न्स आएंगी टेरिडोफाइट्स में। गेमेटोफिटिक बॉडी मोसेस और फर्न्स की क्या कहलाती है, प्रोटोनिमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट, वर्ड्स टॉलेस्ट ट्री बिलोंग टू, टॉलेस्ट ट्रीज बिलोंग टू एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। दुनिया के सबसे बड़े पेड़ किसको बिलोंग करेंगे, क्या वो सबसे एडवांस प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म, क्या वो जिम्नोस्पर्म होंगे। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट को तो छोड़ ही दो ना, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट तो बेचारा घास होता है, वो तो गए। अब अच्छा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में कि सबसे एडवांस है, बट नहीं भाई, एक्सेप्शन है। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेड़ पौधे आपके पास, जैसे कि यूक्लिप्टस हो गया आपके पास, सफेदे वगैरह वो सब, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं टेट में। नेक्स्ट, लीवरवोर्ट्स एंड मोसेस बिलोंग टू, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो ये डाला गया है कि लीवरवोर्ट और मोसेस किसके ग्रुप हैं भाई, टेरिडोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के, एंजियोस्पर्म के, या नन ऑफ दीज। अब आपने भूलना नहीं है कभी भी, ब्रायोफाइट्स, BLM, ब्रायोफाइट्स में दो चीजें पढ़ते हैं हम। टेरिडोफाइट्स में याद रखना है फर्न, टेरिडोफाइट्स में फर्न याद रखना है, और ब्रायोफाइट्स में लीवरवोर्ट्स एंड मोसेस। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है B39 का। डन। नेक्स्ट, लास्ट ही क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर बनता है ना जिम्नोस्पर्म में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें तो फूल बनता है, इसमें फूल नहीं बनता है। फूल की जगह क्या बनता होगा, क्या चीज बनती होगी, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, कोन या स्पोरोफिल, क्या बनता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के क्या कहलाते हैं। तो आप ना कॉपी पे लिख लेना, फ्लावर इज इक्वल्स टू कोन। फूल बनता है एंजियोस्पर्म में और कोन किस में बनता है, जिम्नोस्पर्म में। सब कुछ इसी में होता है, कोन्स में। तो लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं, थैंक यू।